नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। बॉलीवुड का चर्चित बच्चन परिवार हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है। जहां एक तरफ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने प्रोफेशनल करियर के चलते काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने रहते हैं। 4 मार्च के दिन अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड रिलीज हुई और इस फिल्म के जरिए अमिताभ ने एक बार फिर से अपने फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि बिग बी अपने और भी कई प्रोजेक्ट्स में इस वक्त काफी ज्यादा व्यस्त है। अमिताभ बच्चन और अजय देवगन स्टारर फिल्म रनवे 34 का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और अब इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान देखने को मिला है कि जूनियर बच्चन यानी कि अभिषेक बच्चन ने भी धमाल मचा दिया है अपनी मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म 10वीं के जरिए। जी हाँ, 10वीं का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन उन पर प्यार लुटाते हुए देखे गए हैं, गर्व महसूस किया है अपने बेटे पर। लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि दिग्गज अभिनेत्री सपा सांसद जया बच्चन इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। जया बच्चन किसी न किसी वजह से यूजर्स के निशाने पर आती रहती हैं, जहां एक तरफ अपने गुस्से वाले मिजाज के चलते फैंस अपनी नाराजगी को उनके प्रति जाहिर करते हुए देखे जाते हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अपने तीखे बयानों के चलते एक बार फिर से जया बच्चन यूजर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। आपको बताना चाहेंगे हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम के जरिए कि जहां एक तरफ लाडले बेटे अभिषेक बच्चन यहां पर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। 10वीं में एक मुख्यमंत्री का किरदार निभाएंगे अभिषेक बच्चन, लेकिन अभिषेक बच्चन के इस लुक को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं दूसरी ही तरफ उनकी मां जया बच्चन इस वक्त ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बच्चन फैमिली का एक अलग ही नाम और रुतबा है। बच्चन फैमिली ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना बेहद खास योगदान दे रखा है। जहां एक तरफ सदी की महानायक कहे जाते हैं मेगा स्टार अमिताभ बच्चन कई दशकों से आप सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं। भले ही उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है, लेकिन आप सभी को एंटरटेन करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन 79 इयर्स के हो चुके हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर भी वह लगातार आप सभी को एंटरटेन कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के हाथों में कई बड़े और शानदार प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। जहां एक तरफ बिग बी इंडस्ट्री के महानायक कहे जाते हैं, वहीं उनकी पत्नी दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन भी कम नहीं है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ राजनीति की दुनिया में भी छाई रहती हैं। सपा महिला सांसद हैं जया बच्चन और अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीं जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी अपने फिल्मी करियर पर बखूबी ध्यान दे रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में उन्होंने धमाल मचाया और अब अपनी अपकमिंग फिल्मों के चलते भी फैंस को इंतजार कराते हुए देखे जा रहे हैं। फिल्म 10वीं का ट्रेलर 23 मार्च के दिन रिलीज किया गया है और इस ट्रेलर को देखने के बाद उन्हें काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है उनके फैंस की तरफ से। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन मुख्यमंत्री का किरदार निभाते हुए देखे जाएंगे और इस फिल्म में उनके किरदार को देखने के बाद फैंस अपने अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात की जाए अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में, तो ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म पोनियन सेल्वन के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसी दौरान देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से सोशल मीडिया पर
पर जया बच्चन ट्रेंड कर रही हैं। जया बच्चन अपने तीखे बयानों के चलते एक बार फिर से लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं। जया बच्चन ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। जया बच्चन ने एक बार फिर से राजनीति की दुनिया में एक ऐसा बयान दिया जिसके चलते यूजर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। हाल ही में जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा, ये सरकार इसी तरह करती है। अखिलेश यादव ने अपने कैंपेन में बार बार यही कहा कि आप लोग सतर्क हो जाएं। चुनाव के बाद दाम बढ़ने वाले हैं। इन्हें वोट करके पता नहीं कौन जिता कर लाया, जनता तो नहीं लाई है। इस तरह से जया बच्चन ने महंगाई पर अपना बयान दिया। सपा सांसद जया बच्चन के इस बयान पर लोग जया बच्चन के इस बयान पर लोग भड़कते हुए दिखाई दिए हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे इस रिपोर्ट में। जया बच्चन ने यहां पर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर अपने गुस्से को जाहिर किया। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 महीने के बाद बढ़ोतरी हो गई। पेट्रोल और डीजल अब 80 पैसे प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.21 रुपए और डीजल 87.47 रुपए प्रति हो चुका है। ऐसे में दामों के बढ़ने पर समाजवादी पार्टी की महिला सांसद जया बच्चन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव तो कहते ही चले आ रहे थे कि सतर्क रहो। जया बच्चन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कह दिया कि ये सरकार इसी तरह करती है। बार बार अखिलेश यादव ने अपनी कैंपेन में लोगों को सतर्क किया कि चुनाव के बाद दाम बढ़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हुए जया बच्चन ने कह दिया कि इन्हें वोट करके पता नहीं कौन जिता कर लाया है, जनता तो नहीं लाई है। इसी वजह से अब जया बच्चन ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। यूजर्स ने तमाम कमेंट्स कर डाले हैं। सोशल मीडिया पर वह ट्रेंड कर रही हैं। हैशटैग जया बच्चन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। जया के इस बयान पर एक यूजर ने लिख दिया है, क्या ये महिला समझती है कि विश्व स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, युद्ध चल रहा है। वह ये नहीं समझती हैं कि लोकतंत्र क्या है। एक यूजर ने लिख दिया है कि इतनी बददुआ दी लेकिन जीते योगी जी। जया जी, आप इलेक्शन में खड़ी रहकर देखिए, फिर पता चलेगा आपको। फिर समझ आएगा जो आपको वोट नहीं दे रहे हैं वही भाजपा को वोट देकर सरकार बना रहे हैं। आप तब तक लोगों को पेट्रोल दाम क्यों नहीं तब तक लोगों को पेट्रोल दान क्यों नहीं करती? आपके पास तो बहुत पैसा है। इस तरीके से जया बच्चन को ट्रोल किया गया है। लोग यहाँ पर ही नहीं रुके हैं, बल्कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का नाम भी उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अनुभव लिखते हैं जया बच्चन को टैग करते हुए, काइंडली सी यू आर नॉट चूजन बाय पब्लिक बट बाय अखिलेश इन राज्यसभा। काइंडली स्टडी अबाउट रसिया यूक्रेन क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रूड ऑयल नेचुरल गैस। वहीं यहाँ पर तमाम ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने यूक्रेन और रसिया वार को लेकर अपनी बात रखी है। यहाँ पर करण लिखते हैं, नहीं मिलेगी राज्यसभा सीट एसपी से, ट्राई टीएमसी। जया बच्चन को लेकर जया बच्चन को लेकर एक यूजर ने लिखा है, जया बच्चन हैज become mad in opposition ruled states. Petrol is costlier by more than 10, whereas it is cheaper in BJP ruled states. Why is Kashmir files tax free in BJP states? Everyone is asking, why is petrol ₹15 costlier in liberal ruled Maharashtra than BJP ruled UP? यहाँ पर एक यूजर ने सवाल पूछा है। लेकिन इसी के साथ साथ जया बच्चन जब राज्यसभा में बुरी तरह से भड़की थी, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को श्राप तक दे डाला था, उस बात का भी लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया है और उन पर मीम्स बना दिए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुमार आर स्वामी लिखते हैं, महानायक पर दया आती है,
इसीलिए वो इस उम्र में अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं। मैडम में अपने दम पर एक छोटा सा चुनाव जीतने का दम नहीं है और आ गई महंगाई पर ज्ञान बांटने के लिए। इस तरह से जया बच्चन को लोगों ने ट्रोल कर दिया है। लोगों ने यहाँ पर छेद वाली थाली की तस्वीर को भी शेयर किया है, उनके पुराने बयान को याद करते हुए। जया बच्चन इस तरीके से सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ट्रोल की जा रही हैं। यहाँ पर दिनेश चावला लिखते हैं, भाजपा को सत्ता में कौन लाया? मतलब आप उत्तर प्रदेश की जनता के विवेक और निर्णय लेने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। आपको नहीं लगता कि आप उन सभी महिलाओं का अपमान कर रही हैं जो केंद्र योगी सरकार की सभी योजनाओं की लाभार्थी हैं और इसीलिए उन्होंने भाजपा को वोट दिया है? शर्म आनी चाहिए। वहीं यहाँ पर एक यूजर ने लिखा है, बच्चन साहब इतनी उम्र में भी इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उस बहाने घर से बाहर जा सके। इस तरह से जया बच्चन को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। जहां एक तरफ जया बच्चन सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रही हैं, वहीं अभिषेक बच्चन दूसरी ही तरफ धमाल मचा रहे हैं अपनी फिल्म 10वीं के ट्रेलर के रिलीज हो जाने के बाद। जया बच्चन के इस बयान पर एक महिला ने लिखा है, जया बच्चन शुड first work on her IQ and attitude. Voters today are not dumb like the Bollywood divas. Repeat. Like the Bollywood divas. Repeat. Like the Bollywood, but smart and aware of domestic background of a dynasty and dynastic parties and most importantly know the value of their वोट। इस तरह से जया बच्चन के खिलाफ यहाँ पर यूजर्स अपनी बात रखते हुए देखे गए हैं। बात की जाए अभिषेक बच्चन के बारे में, अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं के ट्रेलर को देखने के बाद बिग बी काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कविता भी लिखी है। लिखा है, मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। हरिवंश राय बच्चन की कविता को यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है और अभिषेक बच्चन को उत्तराधिकारी कह दिया है। बस ये कहा है उन्होंने अपने बेटे के लिए। वहीं अभिषेक बच्चन भावुक हुए हैं और लिखते हैं, लव यू पा, हमेशा और हमेशा के लिए। सोशल मीडिया पर पिता और बेटे के बीच की बॉन्डिंग देखने को मिली है। आपको याद दिला दें, इससे पहले भी अमिताभ बच्चन अभिषेक के लिए ये प्यार भरी कविता लिख चुके हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां एक तरफ जया बच्चन ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं, वहीं दूसरी ही तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं। 25 मार्च के दिन लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वोट मांगती हुई नजर आई। बड़ी बहू होने का दावा किया, लेकिन वह हार का सामना करती हुई देखी गई है और अब हार जाने के बाद अपने गुस्से को जाहिर कर रही हैं अपने तीखे बयानों के जरिए। आप सभी ने देखा जाना हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जया बच्चन के साथ साथ पूरे ही बच्चन परिवार के बारे में। वर्क फ्रंट के बारे में बात की जाए, अमिताभ बच्चन फिल्म ब्रह्मास्त्र के साथ साथ कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। वहीं अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं जल्द ही रिलीज होने वाली है। और बात की जाए यहाँ पर बच्चन बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में, तो पोनियन सेल्वन में वह अहम किरदार में नजर आएंगी। वहीं जया बच्चन आप सभी को नजर आएंगी एक बार फिर से बॉलीवुड की सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आएंगी जया बच्चन। इस वक्त राजनीति की दुनिया में व्यस्त होने के साथ साथ वह अपनी इस फिल्म की शूटिंग में भी काफी ज्यादा व्यस्त है। इस फिल्म में अहम भूमिका में दिखाई देंगे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और नए अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।